मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे या देश के अंदर जहां जहां चुनाव होते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उन लोगों के सामने हंसी का पात्र बनते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस को लेकर और कांग्रेस की नीतियों को लेकर। अब जीएसटी को लेकर जिस तरह से उन्होंने बिहार चुनाव के अंदर बात की है, मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जीएसटी लगाया किसने था, और जीएसटी के जो रेट के स्लैब थे ये किसने तय किए थे, और जो रेट के स्लैब जो अब तय किए, क्या ये बिहार के चुनाव को बिहार चुनाव के मद्देनजर किए गए हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यार हिमाचल के लिए तो बड़ी फख्र की बात मैं कहता हूँ, हिमाचल के लिए इसलिए फख्र की बात है कि जब जब भी हरियाणा में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुए, बिहार में चुनाव हुए, और माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख पे उनके बुखारबिंद से हिमाचल प्रदेश का नाम आया। वो हिमाचल प्रदेश को अपनी दूसरा घर भी मानते हैं, ये भी याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन वहां पे जब नाम लेते हैं तो हिमाचल एक छोटा सा राज्य है, इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल के अंदर भी लगातार पिछले 3 सालों से हिमाचल प्रदेश के अंदर त्रासदी हो रही है, लेकिन आज तक एक पैसा भी हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया जा रहा। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो अपने दम खम से हिमाचल प्रदेश का राजस्व चला रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को चला रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक को चला रहे हैं। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश जो है ये देश के प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से इस तरह का वक्तव्य निकलना बड़े आश्चर्य की बात भी है। हाँ, हिमाचल का नाम अगर कहीं आता है तो मैं समझता हूँ कि वो बड़े गर्व की बात भी है। लेकिन ये भी प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि हिमाचल जैसा राज्य जो है वो किस तरह से अपनी लड़ाई खुद ब खुद लड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का दौरा माननीय प्रधानमंत्री जी करके गए, यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए की घोषणा इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर की कि आपदा के अंदर इतना नुकसान हुआ है और इस तरह से हम इसकी भरपाई करेंगे। लेकिन उस 1500 करोड़ की सीरत और सूरत क्या है वो आज तक भी पता नहीं चल पाई है। तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि जहां पे भी चुनाव आते हैं वहां हिमाचल में जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं उन राज्यों का नाम लेके उनका एग्जाम्पल देके उनको बदनाम करें। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये अपनी नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या पिछले 11 सालों के अंदर अब ये इनको समझ आई है कि किस तरह से जीएसटी के स्लैब को कम करना चाहिए था, किस तरह से बढ़ाना चाहिए था? क्योंकि अब बिहार का चुनाव है, तो बिहार का चुनाव है तो इस तरह से पिछले 11 सालों के बाद के इनको ये समझ आ रही है कि किस तरह से करें। जहां जहां भी चुनाव आते हैं तो ये इस तरह करते हैं। अब ये जो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात कर रहे हैं, जिसके आंकड़े ये बता रहे हैं, मैं आज भी कह रहा हूं कि आज भी जो स्टेट का जो हिस्सा है, वो जो स्टेट का एसजीएसटी का हिस्सा है, आज भी केंद्र सरकार उसको दबा के बैठी है। आज भी वो पैसा जो है हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। हमारे टोल का पैसा आज तक हिमाचल प्रदेश को नहीं आया है, हमारे कर्मचारियों का पैसा आज तक हमें नहीं मिला है, हमारे को आपदा का पैसा आज तक नहीं मिला है। पहले वर्ष में आपदा आई है 9,900 करोड़ रुपए का जो है वो आज तक नहीं मिला। इसके पिछले वर्ष जो आपदा आई थी उसके अंदर 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान इस प्रदेश के अंदर हुआ था, वो नहीं हुआ। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों के दुकान, मकान सब जो हैं वो बह गए हैं। तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो है सीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट है और कहीं ना कहीं इसकी जरूरत जो है आम लोगों को चाहिए होगी। तो आप किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ राहत जो है जीएसटी में मिली, 28 से 18% जो है वो जीएसटी का स्लैब किया गया, लेकिन सरकार ने जो है इसी में 6 रुपए का जो है वो बढ़ा दिए। तो कहीं ना मैं इस बात को कहता हूं कि कहीं ना कहीं पे, लेकिन जहां पे ये लोगों का कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जहां पे इनकी सरकार सिर्फ 1.5 लाख रुपया आपदा के अंदर जो मकान जिन मकान जो ध्वस्त हुए थे उनको 1.5 लाख रुपया दिया था, हमारी सरकार 7 लाख रुपए दे रही है। तो इनको ये भी तो समझना चाहिए, ठीक है, प्रदेश के अंदर जो आपदा आई है उसके अलावा भी बहुत से कंस्ट्रक्शन बढ़ रहे हैं, बहुत सी रेलवे कंपनियां काम कर रही हैं, यहाँ पे बहुत सी 4 लेन कंपनियां काम कर रही हैं। तो सरकार को अपना रेवेन्यू तो चलाना है, तो इस वजह से वो अब इसका जो हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है उसको सुदृढ़ करने के लिए और उसके ऊपर, क्योंकि केंद्र ने तो बता दिया है, केंद्र हमारे को आके यहाँ पे लॉलीपॉप भी दिखाता है और हमें बदनाम भी करता है।
ये नीति जो है ये भारतीय जनता पार्टी की रही है और देश के प्रधानमंत्री की रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमने अपना देश चलाना है, मैंडेट हमें मिला है, लोगों ने हमें चुन के भेजा है, तो हमने यहाँ की आर्थिकी चलानी है। भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में होती है चाहे विपक्ष में होती है, आरोप लगाना तो इनकी एक नियति है और इनकी विचारधारा के अंदर शामिल है। आप 1947 से लेके आज तक का इनका इतिहास देख लीजिए, ये जितनी भी मनगढ़ंत बातें करते हैं और सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा तो ये खुद के अंदर खुद ही फंसते जाते हैं। 400 पार का नारा देने वाले ये लोग जो है ना 240 के ऊपर सिमट के आए हैं, तो इनको देखना चाहिए कि इसके जो मूलभूत कारण थे तो क्या थे। ये वही चीज थी, क्योंकि कभी संप्रदाय की राजनीति करेंगे, कभी धर्म की राजनीति करेंगे। अब बिहार में चुनाव आए हैं तो जीएसटी का राज छेड़ दिया, और वहां पे जब वोट चोरी का मुद्दा उठाया ये कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस ने और साबित किया, तो इन्होंने क्या किया कि वहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो था उसको सामने रख दिया कि भैया आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब दो। अगर पुलवामा में अटैक होता है, पहलगाम में अटैक होता है, तो सेना के लोगों को कह देते हैं कि आप जवाब दो। यहाँ पे ना डिफेंस मिनिस्टर बोलता है, ना होम मिनिस्टर बोलता है, ना प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह की गवर्नेंस जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोगों को बरगलाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे किया है, वो आज लोगों के सामने के बिल्कुल सामने आ रहा है। सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार, उनका एक एजेंडा है कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगा, थोड़ा इतिहास में जाऊंगा। 1971 में हिमाचल प्रदेश बना था और उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके अंदर 10% जो था हिमाचल को अपने संसाधनों से अपना खर्चा चलाना था और 90% जो था वो केंद्र को उसका वहन करना था। तो हिमाचल प्रदेश का एक राज्य इस तरह से बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, तो हिमाचल के अंदर इन्होंने हमेशा हिमाचल के साथ भेदभाव किया है और हिमाचल को बाकायदा, अगर हिमाचल की आर्थिक को इन्होंने सुदृढ़ करना था, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए, लेकिन आज भी जो केंद्र की सरकार है वो हिमाचल का मिलने वाला जो रॉयल्टी है वो आज तक नहीं मिल पाई। बहुत से केस हमने सुप्रीम कोर्ट में भी जीते हैं, और लेकिन मैं आज कहता हूं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने ये मसला उठाया है, बिहार चुनाव के अंदर हिमाचल प्रदेश की सरकार को बदनाम किया जा रहा है, तो ये इनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, ये समझना पड़ेगा। आज आप देखिए लद्दाख के अंदर जो है, वो लद्दाख के अंदर इन्होंने क्या किया, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो इतने बड़े, जिनको इतना बड़ा सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिला है, उनको जेल के अंदर डाला है इन्होंने।